बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या वजह है कि हम पाकिस्तानी और इंडियंस के पेट इतने बाहर निकले होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। पेट को कंट्रोल नहीं, ज़्यादातर लोगों के पेट बाहर होते हैं और फ्लैट स्टमक नहीं होता। मैं ईरान गई हूँ, इराक गई हूँ, सऊदी अरब गई हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे लोगों की जो है ना वो पेट बाहर नहीं निकले हुए नजर आए। और मिडिल एज में, चाहे वो औरतें हों मर्द हो, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान और इंडिया में औरतों के भी पेट निकले होते हैं, मर्दों की भी निकले थे। उसकी दो तीन रीजंस है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। दो तीन रीजन, तो नंबर वन का रीजन जो है वो तो मैं जरूर बताऊंगी, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस ने बहुत बेड़ा गर्क किया हम लोगों का। तो स्ट्रेस में रहते हैं, जाहिर है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल इशू होते हैं तो स्ट्रेस में रहते हैं लोग, और फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं तो उससे भी आपके पेट बाहर निकलते हैं। और दूसरा इशू, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते। जो एक्सरसाइज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी को एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा इफेक्ट चाहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो कि हम आदी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपके बेली में, वो फूड है। खाते क्या है, सबसे बड़ा मसला खाते क्या है। खाते क्या है, तीन किस्म के लोग होते हैं। हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ प्लांट यानी सिर्फ पौधे वौधे खाते हैं, और एक ओमनीवोर होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं यानी पौधे, फ्रूट, वेजिटेबल्स और गोश्त भी खाते हैं, और एक कार्निवोर होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। तो आपको नजर आएगा जो कि सिर्फ हर्बीवोर है यानी सिर्फ प्लांट खाता है यानी पौधे खाता है, उसके पेट इतने निकला होता है। तो जो सिर्फ पौधे खाते हैं यानी जो सिर्फ सब्जी और वेजिटेबल्स और वो फ्रूट्स खाते हैं तो उनके पेट बाहर निकले होते हैं। जो बहुत सिर्फ फाइबर की गोश्त नहीं खाते, प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो उनके पेट बहुत निकले होते हैं। दूसरा होता है ओमनीवोर, जो हम लोग हैं कि हम गोश्त भी खाते हैं और जो ओमनीवोर। लेकिन आपने चिंपैंजी को देखा, वो गोश्त ज्यादा खाता है, वो सब्जी और वो भी खाता है, लेकिन उसके फ्लैट स्टमक होते हैं क्योंकि वो गोश्त खाता है। और जो लोग कार्निवोर होते हैं बिल्कुल गोश्त खाते हैं, उनके भी फ्लैट स्टमक होते हैं। जैसे आपको मिसाल दूंगी बकरे की, बकरे के भी पेट बहुत निकला होता है क्योंकि वो सिर्फ पौधे खा रही होती है, दरख्त खा रहे होते हैं, प्लांट्स खा रहे होते हैं, तो उनके पेट बहुत निकले लेते हैं। इन सब बातों का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जितने साउथ एशियन लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, वो उनकी जाहिर है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो लोग सब्जी का सालन बना के यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, गोश्त बहुत कम खाते हैं। एक तो गरीबों को भी लोगों ने आजकल जो है परेशान कर दिया। जो बेचारे पहले लोग बड़े का गोश्त खा लेते तो वो बकरी के गोश्त और मुर्गी के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता था तो वो खाते थे। वो भी कोलेस्ट्रॉल की वो नज़र हो गया और वो भी लोगों ने खाना छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत है। बड़े का गोश्त भी खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होता, गलत कहते हैं लोग। बड़े का गोश्त बहुत हेल्दी है जो कि आपके पेट के इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े का गोश्त ना, कि अगर आप सोचो आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते बकरे का गोश्त या चिकन या फिश, तो आप बड़े का गोश्त भी खा सकते हैं। तो गोश्त कम खाने की वजह से, प्रोटीन डाइट कम होने की वजह से पेट लोगों के निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? देखिए, हम चीखते रहते हैं फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है, हर चीज़ की ज़ाती बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाई ना, जैसे फ्रूट है, सब्जी है, ग्रेन्स हैं, गंदम की चीज़ें, ये क्या करती हैं, इनको हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो आते होती हैं हमारी, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। छोटी आंत में खाना हजम होता है, लेकिन जो खाना एब्जॉर्ब होता है, जो खाना हजम नहीं होता वो बड़ी आंत में जाके बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता तो आप क्या करते हैं कि जो बड़ी आंत के जो बैक्टीरिया है वो छोटी आंत में आके फर्मेंटेशन यानी गैस बनाते हैं। तो हमारे जो पेट निकलने का मसला ब्लोटिंग, हम एक साथ ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं। ग्रेन्स, पहले बड़े बूढ़े कहते थे ना कि लोबिया नहीं खाओ या ये कॉलीफ्लावर नहीं खाओ, ऐसी चीजें नहीं खाओ जो बादी होती है, वो आपका पेट फुला देती है। लोग बोलते थे ये चीज़ें गैस पैदा करती तो आप ना खाएं, लेकिन और वो गैस जो होती, जो बैक्टीरिया होते हैं बड़े स्टैंड के ऊपर आके छोटे आंतों में फर्मेंटेशन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से गैस होती है और आपका पेट निकला। तो तीसरी चीज़ जो बल्कि चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो प्रोसेस शुगर सिरप जो हम खाते हैं, शुगर खाते हैं या प्रोसेस फूड खाते हैं, वो क्या करती है हमारे स्टमक के अल्सर, हमें अल्सर, मैदे में अल्सर पैदा कर देती है। और अल्सर जो है वो कितना नुकसान करता है, क्या होता है कि जो स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, अमोनिया प्रोड्यूस कर देता और आपको गैस्ट्राइटिस या अल्सर हो जाता। तो ये प्रोसेस फूड भी बहुत नुकसान करता है। तो बेसिकली
बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमने जो प्रोटीन, ज़ाहिर शोषक नेमी कंडीशन ऐसी है कि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमारे पेट निकले रहते हैं। लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, हम स्ट्रेस तो ख़त्म कर, एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस भी ख़त्म करेगा। और आप थोड़ा सा गोश्त खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालें प्रोटीन है वो ज़्यादा खाएं, लेकिन हमेशा बादी चीज़ें अवॉइड करें जो कि गैस प्रोड्यूस करती है, फर्मेंटेशन कर देती हैं, तो इसलिए पेट निकल जाते हैं। तो आप लोग पेट के लिए ये चीज़ें बहुत कंसीडर करें कि आप क्या खाते हैं, वो फ्रूट खाएं, वो सब्जी खाएं जो आपको सूट करती है। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को गैस बना देती है, जो चीज़ें आप पे सूट नहीं करती वो ना खाएं। हर चीज़ की एक लिमिट मकदार में बैलेंस खाएं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।